भरत भूषण तिवारी, इनका जो एनकाउंटर मामला है वो लगातार राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि यह एनकाउंटर मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ और इसके लिए बड़े अधिकारियों के जरिए संदेश भेजा गया था। हालांकि इनके इन आरोपों पर सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि राज्य सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के इतनी बड़ी कार्रवाई संभव नहीं है और उनका यह भी दावा था कि बड़े अधिकारियों के माध्यम से संदेश भेजे जाने के बाद ही भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा सीधे तौर पर कि सरकार मामले की सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच चाहती है तो पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। और उधर राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि घटना के बाद सरकार ने तुरंत न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। और सरकार का कहना है कि अगर किसी स्तर पर कोई गलती सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के इलाज की बात कही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर एसटीएफ की कार्रवाई किस परिस्थिति में हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश से जोड़ते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता। भरत तिवारी एनकाउंटर पहले ही बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। और इसी कारण ये मामला अब केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। तेजस्वी यादव के आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं, जबकि सरकार अपने स्तर पर न्यायिक जांच का हवाला देती नजर आ रही है। अब सबकी नज़र जांच आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ, क्या सभी नियमों का पालन किया गया और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मामले पर सियासी बयानबाजी जारी रहने की संभावना बनी हुई है।